दोस्तों, यूं तो राहुल गांधी या फिर कहें कि गांधी परिवार का जो क्लोन है, डीएनए है, उसे बताया जाता है एक खास समुदाय से। लेकिन आज जो फाइल खुली वो साल 2005 की है और बैठे रहिए, मैं एक इधर उधर की बात नहीं करूंगा, कहानी की तरह सुनते जाइए। फोन से हाथ हटा दीजिए, बिल्कुल आंखें गड़ा कर दीजिए। साल 2005 अगस्त का महीना, तारीख थी 28 और 29 अगस्त। दिल्ली में यूपीए की सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अफगानिस्तान के आधिकारिक दौरे पर गए थे। उनके साथ डेलीगेशन में एक ऐसा शख्स भी जाता है जिसके पास सरकार की कोई आधिकारिक पद नहीं था, कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसके मुंह में चांदी का चम्मच था। वो शख्स थे इस देश के स्वघोषित युवराज राहुल गांधी। काबुल पहुंचते ही राहुल गांधी सबसे पहला काम क्या करते हैं पता है? वो सीधे बागे बाबर जाते हैं। जी हां, उसी क्रूर आक्रांता बाबर की मजार पर जिसने अयोध्या में हमारे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा था। राहुल गांधी वहां जाते हैं, अदब से खड़े होते हैं और बाबर की कब्र पर सिर झुकाते हैं। आप सबूत मांगेंगे तो सुनिए, इंटरनेट और मीडिया आर्काइव्स में राहुल गांधी की वो तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नेशनल मीडिया के सामने तस्वीरें रखी, लेकिन इस देश की किसी दरबारी फैक्ट चेकर और इकोसिस्टम के किसी ठेकेदार की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन तस्वीरों को फर्जी बता सके। नमस्कार, आज ओनली न्यूज 24x7 पर मैं इस देश के सबसे पाखंडी इकोसिस्टम का वो पुख्ता और ऑन रिकॉर्ड कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज मैं हवाई बात नहीं करूंगा, बल्कि तारीखों, किताबों और पब्लिक डोमेन में मौजूद उस ठोस सबूत के साथ बात करूंगा जो साबित करते हैं कि चुनाव में जनेऊ पहनने वाले और खुद को शिव भक्त बताने वाले सिंडिकेट की असली वैचारिक आस्था कहां है। आज हम जानेंगे कि कैसे राम मंदिर का विरोध करने वाले और राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले इस परिवार की तीन पीढ़ियों में विदेशी आक्रांताओं के कब्र पर अपना माथा टेका है। मैं आपको 1959 से लेकर 2005 तक की वो पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा जो ये साबित करेगी कि तुष्टीकरण का जो जहर आज समाज में बोया जा रहा है उसकी जड़ें कितनी गहरी। सबसे पहले बात राहुल गांधी की करें, क्योंकि आज वही इस इकोसिस्टम के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। अगस्त 2005 का वो काबुल दौरा कोई रहस्य नहीं है, आप गूगल कर लीजिए। आज तक जैसे बड़े नेशनल चैनल, नाम ले रहा हूं मैं, आज तक बड़े नेशनल चैनलों ने रियलिटी चेक जो है दिखाया हुआ है। सब में यह 100% साबित हो चुका है कि राहुल गांधी ने बाबर की मजार पर मत्था टेका था। अब सवाल यह है कि जो व्यक्ति भारत में सोमनाथ मंदिर जाता है तो गैर हिंदू वाले रजिस्टर में साइन करता है, जिसके राज में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हलफनामा देते हैं कि राम मंदिर की सुनवाई 2019 के चुनाव तक टाल दी जाए, वो व्यक्ति काबुल जाकर उस लुटेरे की कब्र पर क्या ढूंढ रहा था? क्या वो उस कट्टरपंथी वोट बैंक को यह संदेश दे रहा था कि घबराओ मत, हम तुम्हारे ही साथ हैं? ये उस सिंडिकेट की एक धाकड़ राजनीतिक चाल थी जिसका मकसद बहुसंख्यक समाज को हमेशा मनोवैज्ञानिक तौर पर दबा कर रखना था। एक तरफ ये लोग सनातनियों की आस्था को कोर्ट कचहरी में घसीटते हैं, इनके साथ के लोग सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं, जनता ने जवाब दिया। और दूसरी तरफ राम मंदिर तोड़ने वालों के प्रति सम्मान। लेकिन राहुल गांधी ने 2005 में जो किया वो उन्होंने अचानक नहीं किया। ये तुष्टीकरण का वो डीएनए है जो इन्हें विरासत में मिला है। चलिए इतिहास के पन्ने और पीछे पलटते हैं।
साल 1959 चलते हैं। देश के सबसे या फिर कहें देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू अपनी काबुल यात्रा पर जाते हैं। आजादी के बाद देश ने विभाजन का वो भयानक दर्द झेला था, लाखों हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ था, देश अपने घावों का या फिर घावों पर मरहम लगा रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी काबुल जाकर सीधे बाबर की मजार पर पहुंच जाते। जरा सोचिए, जिस आक्रांता ने हमारे सांस्कृतिक गौरव को कुचला, जिसने हमारे देश की आत्मा पर सबसे गहरे वार किए, भारत का प्रधानमंत्री उसी के कब्र पर जाकर उसे सम्मान दे रहा था। 1959 में नेहरू ने जो किया वो भारत की राजनीति में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पहली आधिकारिक ईंट थी। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद आती है इंदिरा गांधी। साल 1968 इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी और अफगानिस्तान के दौरे पर थी। अब मैं जो आप बताने जा रहा हूं वो मेरा या किसी विरोधी नेता का दावा नहीं, ये कांग्रेस के ही दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ किताब है, उसमें बाकायदा ऑन रिकॉर्ड लिखा है और बहुत सारे लोग शायद जानते भी वाली कहानी। नटवर सिंह खुद उस वक्त इंदिरा गांधी के साथ काबुल में मौजूद थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी ने आधिकारिक प्रोटोकॉल तोड़ा और जिद की उन्हें बागे बाबर जाना है। वो वहां गई, बाबर की कब्र के सामने खड़ी हुई, कुछ देर मौन रहकर सिर झुकाया और फिर पीछे खड़े नटवर सिंह ने कहा, नटवर सिंह से कहा, टुडे आई हैव हैड माय ब्रश विद हिस्ट्री, यानी आज मेरा इतिहास से सामना हुआ है। मैं इस देश के युवराजों से लेकर दरबारियों से पूछना चाहता हूं, भारत की एक चुनी हुई प्रधानमंत्री एक हत्यारे, एक लुटेरे बाबर के साथ कैसा ऐतिहासिक जुड़ाव उनका था। 1959 में नेहरू, 1968 में इंदिरा और 2005 में राहुल गांधी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, एक वैचारिक सरेंडर है। ये भारत के सनातनियों को उनकी औकात बताने का इनका अपना तरीका था कि तुम भले इस देश के बहुसंख्यक हो, लेकिन हमारी आस्था उन आक्रांताओं के साथ ही है जिन्होंने तुम पर राज किया। आज जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेता का धाकड़ शासन चलता है, जब विकास का भौकाल बनता है, जब माफियाओं और सिंडिकेट को मिट्टी में मिलाया जाता है, जब अयोध्या में रामलला का 500 साल बाद टेंट से निकलकर भव्य मंदिर बनवाया जाता है, वो राष्ट्र मंदिर में विराजमान होते हैं, तो इस इकोसिस्टम के पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इनके उस तुष्टीकरण के तिलिस्म को ध्वस्त कर दिया। जिस बाबर की कब्र पर जाकर यह परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सजदा करता रहा, आज उसी बाबर के बनाए कलंक को मिटाकर अयोध्या में सनातन का परचम लहरा रहा है। यही कारण है कि इस इकोसिस्टम ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नियंत्रण को सरेआम ठुकरा दिया। क्या समझेंगे आजकल के बच्चे भाई? शेयर कीजिए। और दोस्तों नीचे नंबर चल रहा है 9717458653, मेरा नंबर है, उस पर मुझे जो है आर्थिक योगदान देंगे तो अच्छा होगा। खैर आगे बढ़ते। जो लोग बाबर की मजार पर जाकर सुकून पाते हैं, वो भला राम के भव्य दरबार में कैसे खड़े हो सकते हैं? देश की जनता को यह समझना होगा कि ये वो लोग हैं
जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 2005 में राहुल गांधी का बाबर की कब्र पर जाना, उसकी तस्वीर का सामने आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो इसका असली मैनिफेस्टो है। ये भारत को उस कमजोर और लाचार स्थिति में धकेलना चाहते हैं जहां देश के संसाधनों पर पहला हक किसी और का हो और बहुसंख्यक समाज सिर्फ टैक्स भरे। याद है ना मनमोहन सिंह का बयान? लेकिन जब भारत जाग चुका है और अब सोशल मीडिया के दौर में आप इनका काला सच जब छिपा नहीं सकते, अब जनता तथ्य पूछ रही है, सबूत मांग रही है और इन्हें जवाब देना होगा। आप खुद सोचिए, मुझे बताइए कि जो परिवार 3 पीढ़ियों तक एक विदेशी आक्रांता की कब्र पर जाकर सिर झुकाता रहा हो, क्या उस परिवार की युवराज राहुल गांधी को इस देश में खुद को शिवभक्त कहने का या भारत के बहुसंख्यक समाज से वोट मांगने का कोई भी नैतिक अधिकार बचा है? क्या यह भारत की अस्मिता और स्वाभिमान के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा नहीं है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपका धाकड़ और सच्चा जवाब चाहिए दोस्तों। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24x7 पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, नंबर चल रहा है, इस पर बिल्कुल सहयोग भेजें। आप जब सहयोग करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।